हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जब भी महाराष्ट्र के इतिहास की बात होती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम सामने आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। स्वराज्य की स्थापना का सपना देखना और मुट्ठी भर लोगों को साथ में लेकर अपनी जिद, होशियारी और महत्वाकांक्षा के आधार पर वो पूरा करना, इसका श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। औरंगजेब जैसे लालची और क्रूर मुगल सम्राट के सामने अपने खुद का स्वराज्य निर्माण करना कोई छोटी बात नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद औरंगजेब कुछ वक्त के लिए तो खुश हुआ होगा। उसे लगा होगा अब तो आसानी से दक्कन यानी आज के महाराष्ट्र को मैं अपने कब्जे में ले सकता हूँ। लेकिन उसे क्या पता था, जिस स्वराज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, उसे नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी छत्रपति संभाजी महाराज लगा देंगे। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहा जाता था और शेर के बच्चे को यानी संभाजी महाराज को छावा कहते थे। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन उसे सफलता लगभग 9 साल बाद मिली। दरअसल छत्रपति संभाजी महाराज के अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया और छल से पकड़ा दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि औरंगजेब ने कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज को इतनी क्रूरता से क्यों मारा होगा। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। औरंगजेब की सल्तनत को अगर कोई सबसे बड़ा खतरा था तो वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। मुगल साम्राज्य को कमजोर करने की क्षमता और ताकत दोनों ही छत्रपति संभाजी महाराज में थी। महाराज ने खुलेआम मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। इतनी हिम्मत किसी और योद्धा में उस वक्त तो नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों की कमान छत्रपति संभाजी महाराज ने संभाली, जिससे औरंगजेब को काफी नुकसान हुआ। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद काफी अपमानित किया, उन्हें टॉर्चर किया, मरने से पहले कई दिनों तक यातनाएं दी, भद्दे कपड़े पहनाकर अपने राज्य में घुमाया और लोगों को पत्थर मारने को कहा। दरअसल औरंगजेब चाहता था कि छत्रपति संभाजी महाराज उसका आधिपत्य स्वीकार करे और इस्लाम धर्म कबूल करे। लेकिन इतनी यातनाएं सहने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज का ईमान डगमगाया नहीं। उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन औरंगजेब की गुलामी नहीं। दरअसल औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज का हौसला तोड़ना चाहता था, जिससे मराठों का मनोबल भी टूटे और छत्रपति संभाजी महाराज का यह हाल देखकर भविष्य में कोई भी मुगल साम्राज्य के खिलाफ आवाज ना उठा पाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य और भी शक्तिशाली हुआ। मराठाओं को कई शक्तिशाली पराक्रमी योद्धा मिले। लेकिन वही दूसरी ओर औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होने के बाद उसका मुगल साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया। छत्रपति संभाजी महाराज की इस कहानी से हमें एक चीज तो पता चलती है कि हमें दुश्मन से ज्यादा दुख जो लोग हमारे करीबी होते हैं वही देते हैं।